देश में इन दिनों लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। चुनाव को लेकर सियासी पार्टियों नेताओं ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। किस तरीके से मैदान मारना है, किस तरीके से विपक्षियों को चारों खाने चित्त करना है, इसकी रणनीति बनाई जा रही है। पिछले चुनावों की अगर हम बात करें तो बोगस वोटिंग यानी फर्जी मतदान एक बड़ा मुद्दा हुआ करता था। फर्जी मतदान को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इस बार खास तैयारियां की हुई हैं। खासकर उन क्षेत्रों को लेकर एक अलग रणनीति बनाई हुई है जो इलाके मुस्लिम बाहुल्य कहे जाते हैं, जहां मुस्लिम आबादी बहुत होती है और बड़ी संख्या में जो मुस्लिम महिलाएं होती हैं वो बुर्के की आड़ में जो है वो फर्जी मतदान कराया जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने इस बार ये रणनीति बनाई हुई है कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में जो उनके पार्टी की कार्यकर्ता हैं, मुस्लिम कार्यकर्ता हैं या मुस्लिम भाजपा की समर्थक हैं, ऐसी महिलाओं को बूथों पर लगाया जाएगा, उन्हें एजेंट बनाया जाएगा और वहां पर उनकी ड्यूटी लगाई जाएगी ताकि अगर जो विपक्षी पार्टियों की रणनीति होती है कि बोगस वोटिंग करा करके, फर्जी वोटिंग करा करके ज्यादा से ज्यादा वोट हासिल किए जाएं, उसको रोकने की रणनीति बनाई गई है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के जो अल्पसंख्यक मोर्चे के कार्यकर्ता हैं उनसे ट्रेनिंग कराई जा रही है। जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनसे ट्रेनिंग कराई जा रही है और इस वक्त हम इसी तरह के भारतीय जनता पार्टी के एक मिनी चौपाल में मौजूद हैं, जहां आप देख सकते हैं कि प्रयागराज में जो पार्टी के नेता हैं, राहिल हुसैन हैं या जो दूसरे लोग हैं, वो जो मुस्लिम कार्यकर्ता हैं बीजेपी की, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं कि किस तरीके से इस बार बूथों तक जाना है, किस तरीके से एजेंट बन करके जो बोगस वोटिंग है उसको रोकना है। सबसे पहले हम राहिल जी से ही जान लेते हैं कि बताइए इस बार आपकी पार्टी ने किस तरीके की रणनीति बनाई हुई है, क्या रणनीति है आप लोगों की और किस तरीके से आप लोग ट्रेनिंग दे करके इनको तैयार कर रहे हैं। देखिए, जो दूसरी पार्टियां हैं वो फर्जी वोटिंग कराती हैं। ख़ासतौर से मुस्लिम क्षेत्रों की बात कर रहा हूँ कि वहाँ मुस्लिम महिलाएं जो बुर्के में रहती हैं, तो उनकी रणनीति हमेशा कराते भी रहे हैं कि वो हिंदू मुसलमान कौन उस बुर्के में है, अंदर है या कौन, पता नहीं चल पाता। तो इस बार हम लोग ने रणनीति बनाई कि जो हमारी मुस्लिम बहनें हम लोग से जुड़ी हैं, जो प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री जी बनाना चाहती हैं, क्योंकि उनसे बहुत खुश हैं, उनको सुरक्षा सब चीज़ मिली हुई है और उनको योजनाओं का भी लाभ मिल रहा है और मिलेगा। आप सिर्फ ये बताइए कि इनको जो आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो आप वर्कशॉप कर रहे हैं, जो मिनी चौपाल आपने लगाई हुई है, उसमें आप इनको क्या बातें बता रहे हैं? अभी मैंने इनको ये बातें बताई हैं कि आपको जो है बूथ एजेंट के तौर पर अलग अलग बूथों में भेजा जाएगा और वहाँ आपको जैसे महिला कोई आती है, जैसे बार बार आते हैं तो आप संदिग्ध लगती है, जैसे आप चाल से पहचान जाएंगे, एड्रेस से पहचान जाएंगे। और बहुत सी महिलाएं जो है स्याही भी रखी रहती है, तो कुछ ना कुछ रखी रहती है कि तुरंत स्याही भी मिटा देती हैं। तो आपको आइडेंटिफाई करना है जिस पे आपको संदिग्ध लगे, क्योंकि पुरुष तो आपको चेक नहीं कर पाएंगे, चेहरा नहीं देख पाएंगे, अगर करते भी हैं तो आप विरोध भी करेंगे तो इसे पीछे हट जाते हैं जो लोग, पुरुष जो है। तो महिलाएं जब रहेंगी तो वो आइडेंटिफाई आसानी से कर लेंगे कि कोई फर्जी वोट ना पड़े। बिल्कुल, फर्जी वोट ना पड़ने पाए, इसके लिए तैयारी की गई है, इसके लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। ये देखिए, इस वक्त हम ऐसे ही एक ट्रेनिंग सेंटर पे मौजूद हैं जहां पर लोगों को समझाया गया है, ट्रेनिंग दी गई है। ये बातें इनको किस तरीके से समझ में आई हैं और इनकी क्या तैयारी है, इस बारे में हम खुद महिलाओं से जान लेते हैं। रमजान का महीना है, ये इनमें से ज्यादातर महिलाओं ने रोजा रखा हुआ है। रोजा रखकर ये भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही हैं, तैयारियों में जुटी हुई हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? अमरीन फातिमा। थोड़ा तेज बोलिए। अमरीन फातिमा। अच्छा अमरीन जी, ये बताइए कि किस तरीके की तैयारी आप लोगों की इस बार की है कि कैसे आप लोग फर्जी मतदान को रोकेंगे? जैसा कि वोटिंग बूथ पे हम लोग खड़े होंगे और वहाँ पे जो महिलाएं हैं वोट डालने आएंगी, उन लोगों को, अब तो हम महिला हैं तो हम उनका नकाब चेक कर सकते हैं, उनका चेहरा देख सकते हैं और उनके आइडेंटिटी कार्ड जो होंगे उसमें फ़ोटो और नाम देकर उनकी पहचान कर सकते हैं, जिससे हम फर्जी वोट डालने को रोक सकते हैं। अच्छा, आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या लगता है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने रणनीति बनाई हुई है फर्जी मतदान को लेकर के, और आप लोग तैयार हैं कि उसको रोक लेंगे? जी, रोकेंगे। अच्छा, कैसे रोकेंगे? क्या कुछ आपको बताया गया है, क्या कुछ आपको सिखाया गया है कि कैसे रोकेंगे, आप कैसे काम करेंगे? वो बुर्के में आती हैं, कई तरह की महिला रहती हैं जिनको हम धोखे से वो पहचान नहीं पाते, इसलिए अब खोल कर देखेंगे उनका फेस कि वो किस मुसलमान हैं कि हिंदू हैं। इस वजह से मुसलमान बदनाम हो जाते हैं, इस वजह से हम लोग देखेंगे, स्याही लगाए रहते हैं। मतलब बुर्के की आड़ में जो है आमतौर पर वो बोगस वोटिंग कराई जाती है, महिलाएं होती हैं, इसलिए कोई ज्यादा विरोध भी नहीं कर पाता है। तो ये बताइए कि आप लोग क्या देखती हैं, आप लोगों ने पहले भी वोट डाले होंगे भारतीय जनता पार्टी से, तो अभी आप बता रही हैं कि पिछले 4-5 सालों से जुड़े हैं, तो क्या लगता है कि बुर्के की आड़ में मतदान होता है फर्जी?
जी होता है मतदान। बहुत से फर्जी लोग आ जाते हैं बुरखे के आड़ में कि ये हमने दे दिया है वोट, फिर दोबारा आ जाएंगे। कोई वो फेस बदल के या अपना भेस बदल के आते जाते हैं सब। उससे हम लोग पहचानेंगे, चाल से पहचानेंगे, उनको पकड़ना चाहेंगे। हम लोग को ये ट्रेनिंग दी जा रही है, इंशाल्लाह हम लोग ज़रूर करेंगे ये ट्रेनिंग सबकी। अच्छा, बिल्कुल। देखिए कि ये कह रही हैं कि इनको कामयाबी भी ज़रूर मिलेगी। आपका क्या नाम है? मंतिशा। अच्छा मंतशा, आप ये बताइए कि जो अगर आप लोग फर्जी मतदान रोकने में कामयाब हो जाती हैं तो क्या लगता है कि इससे भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा होगा? बहुत फ़ायदा होगा, बहुत फायदा होगा। अगर फर्जी मतदान रुकेगा तो फायदा होगा। जी बिल्कुल होगा। अच्छा, और भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, उनसे भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। आपका क्या नाम है? जी नीलोफर। जी नीलोफर, ये बताइए कि किस तरीके से क्या तैयारी आप लोगों ने की हुई है और क्या लगता है कि अभी तक तो आप लोग सिर्फ वोट डालने जाते थे, इस बार आप लोग प्रचार भी कर रही हैं और आप लोगों ने ये तैयारी भी की है कि फर्जी मतदान भी रोकना है, तो क्या तैयारी है आपकी? जी यही तैयारी है कि हम लोग अबकी का जो वोट है, मतदान जिसको है, और हम लोग कायदे से दें। जो जिसमें फ्रॉड होता था वो फ्रॉड ना होने पाए। और जो आज ग्रुप बनाया है, हम लोग का बना है, उस ग्रुप में जो इंसान एक साथ देखें कौन फ्रॉड कर रहा है, कौन फ्रॉड नहीं, कौन फर्जी दे रहा है वोटिंग। इस वजह से हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए और हम लोग की जो आज यहाँ पे एक बनी हुई है ग्रुप, तो उस ग्रुप की वजह से हम लोग ये सोच रहे हैं कि अच्छे से अच्छा मतदान हो और अब की बार मोदी सरकार जीते और मोदी सरकार की ही जीत हो, जिसके वजह से। क्यों आप चाहती हैं कि जो नरेंद्र मोदी हैं, उनकी पार्टी है, फिर से जीते, फिर से तीसरी बार सरकार बने? क्योंकि अब देखिए सरकार ने तो बहुत अच्छा विकास और बहुत अच्छा योजनाएं बना रखी है, जिसकी वजह से आजकल हर चीज़ चर्चे में हो रही है और उन्हीं की चर्चा हो रही है, उन्हीं की बात हो रही है, तो जीत भी उन्हीं की होगी इस बार भी फ़िलहाल तो। और अब हम आपको क्या बताएं उन्होंने क्या वर्क किया है, क्या काम किया है इस बारे में इस बार। मतलब आपका कहना है कि हमको सब कुछ पता है कि क्या वर्क किया है, तो मोदी जी ये कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार, तो क्या लगता है कि 400 पार वो मुस्लिम महिलाएं ही कराएंगे? जी हाँ, वैसे तो मुस्लिम भाई लोग भी खड़े हैं साथ में हमारे, इस वजह से ये है कि मुस्लिम भाई साथ में खड़े हैं, उनकी सपोर्ट है। सपोर्ट के द्वारा ही जो मुस्लिम औरतें महिलाएं भी खड़ी हुई हैं, अब उनका सपोर्ट की वजह से सब हर चीज़ इंसान कर रहा है और एक भरोसा बनाए, और वो भरोसा मोदी जी बनाए रखेंगे तो आगे की भी इंशाल्लाह अब की साल की, अब की 5 साल की, अब अगले भी 5 साल भी वो खड़े हो सकते हैं। भरोसा कॉन्फिडेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। और मतलब अभी 5 साल को लेके साथ साथ आपने अगले 5 साल की भी तैयारी शुरू कर दी है? बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए कि कॉन्फिडेंस, जिस कॉन्फिडेंस पे हम लोग चल रहे हैं वो कॉन्फिडेंस बना रहेगा तो आगे के 5 साल भी हम लोग उनको देने को तैयार हैं। अच्छा बिल्कुल। आपका क्या नाम है? जी नौशाबा। अच्छा, आप ये बताइए कि आमतौर पे ये देखा जाता था कुछ दिनों पहले तक कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग होते थे, खासकर जो महिलाएं होती थी, वो बीजेपी के नाम पर ना मुंह बिचकाते थे, दूरी बना करके रखते थे। ऐसा क्या लगता है कि अब जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो सिर्फ भाजपा के साथ नहीं, बल्कि आप लोग तो अब एजेंट बनने को और फर्जी मतदान रोकने को भी तैयार हैं? देखिए जो महिलाएं होती हैं वो सुना सुनी बातों पे ज़्यादा भरोसा करती हैं, जो हो रहा है वो देख लेती हैं, वो डरती हैं, इसलिए वो जो सुनती हैं उस पर ही भरोसा करती हैं। अब जो महिलाएं हैं वो देख रही हैं, लाभ देख रही हैं, स्कीम का लाभ देख रही हैं, फ़ायदा उठा रही हैं, फ़ायदा ले रही हैं, फिर आगे भी लोगों को उत्साहित कर रही हैं। इसी वजह से वो धीरे धीरे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वो स्कीम, वो लाभ उनको मिल रहा है, इसलिए वो फैल रही। तो उनकी मोदी जी की है कि इस साल भी मोदी जी सबको लाभ देंगे और अगले साल के आने वाले हर साल में मोदी जीतेंगे। तो बिल्कुल देखिए इस तरीके से तैयारियां की जा रही हैं। आप ज़रा सा आगे आइए। ये बताइए कि आप रोज़े रखकर बाहर निकली हुई हैं, बीजेपी के लिए काम कर रही हैं, आपके घर के जो पुरुष सदस्य हैं आपको मना नहीं करते? नहीं, वो भी सोच रहे हैं हम लोग रोज़ ही डेली के खाने कमाने वाले हैं, इस वजह से निकल रहे, वरना मेरे शौहर को शौक़ थोड़ी लगी जो अपनी महिलाओं को भेजे घर से बाहर। उनका ही रोज़ इतनी महंगाई है, रोज़ कमाते रोज़ खाते, इसी वजह। अच्छा, आपको लगता है कि आप लोग जिस मिशन की तैयारी में कर रही हैं उसको आप लोग अपने जज्बे से पूरा भी कर लेंगी? मतलब इस बार डट करके लड़ेंगी जो है मोदी जी के लिए और फर्जी लोग के लिए? महंगाई कम है, रोज़ खाने, बच्चे हैं खिला पिला, तो फर्जी मतदान रोक लेंगे आप लोग इस बार? जी रोकेंगे, ज़रूर रोकेंगे, कोशिश तो पूरी है। कोशिश पूरी रहेगी।
कई बार तो लोग जब बूथों पे जाते हैं ना तो कुछ महिलाएं ऐसा भी हो सकता है कि आपसे झगड़ा भी करने लगे, उनसे कैसे निपटेंगे? नहीं, अब देखिए हम उनसे प्यार से बात करेंगे, समझाएंगे और अच्छे लफ्ज़ों में बात करके उन्हें समझाएंगे और कोशिश करेंगे समझाने की, और कोशिश करेंगे तो कामयाब भी होंगे। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती कहा जाता है। लगता है कि आप लोगों को कामयाबी मिलेगी। थोड़ा आगे आ जाइए, बहुत थक गई हैं लगता है आप लोग। रोजे से है ना, इसलिए जी रोजे से हम लोग निकले हैं बाहर। अब हिम्मत हुई है, मोदी जी ने थोड़ा सा हम लोग के लिए लाभ भी किया है, इसलिए और भी आगे भी करेंगे, हम लोग को भरोसा है। इसलिए मोदी जी को इस बार 400 पार कराएंगे आप ही लोग? जी हाँ, पार कराएंगे जी। अच्छा, जो एक बात कहा जाता था कि भेदभाव किया जाता है, लगता है कि भेदभाव किया जाता है कि सबके लिए लगता है कि समान रूप से काम होता है? नहीं, भेदभाव नहीं, भेदभाव डाला जाता है एक दूसरे में। अच्छा, ये सिर्फ कहा जाता है, भेदभाव हकीकत में होता नहीं है? हकीकत नहीं है, भेदभाव डाला जाता है ये सब। तो इस बार सिर्फ समर्थन ही नहीं, उनके लिए लड़ाई भी होगी? जी हाँ, इंशाल्लाह। तैयार हैं आप जी लोग? तैयार है। तो राहिल भाई आप जरा सा आगे आ जाइए, एक बार फिर से आपसे समझ लें। आप भी आ जाइए, जामिन भाई ऐसे खड़े हो जाइए, जो है थोड़ा आगे आइए। आपने तो अपने कुर्ते का कलर भी काला रखा कर लिया है, तो पता नहीं चल रहा है कि बुर्का पहने हैं कि कुर्ता पहने हैं। ये बताइए कि ये जो आप मुहिम चला रहे हैं, क्या लगता है कि इसका कितना असर देखने को मिलेगा? बहुत अच्छा असर मिलेगा, क्योंकि अगर कोई गलत पार्टी या सरकार चुनकर आ जाती है तो किस तरह का पिछले सरकारों में रवैया रहा है मुसलमानों के साथ, इस्तेमाल करो, यूज़ करो और फेंक दो, इस्तेमाल करो, यूज़ करो, फेंक दो, ये अब नहीं चल पाएगा मोदी जी के शासन में, राज में और उनके सरकार में। तो हमारी मुस्लिम बहनों को वो जो लाभ मिल रहा है, जो प्रताड़ित रही हैं, जो परेशान रही है, सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा था, आप सुरक्षित भी हैं, तो उसका लाभ लेंगे। और ये अभी उन्होंने बोल भी दिया, मैं तो सुन रहा था कि ये 5 साल तो हम दे रहे हैं, आने वाले 5 साल भी दे देंगे। तो अच्छा, ये बताइए कि बोगस वोटिंग के लिए जो वर्कशॉप आप कर रहे हैं, क्या लगता है कि इससे तस्वीर किस तरह से बदलेगी? तस्वीर बहुत बदलेगी कि बोगस वोटिंग रुकेगी। जैसे हमारी बहनें ने कहा कि अगर कोई झगड़ालू महिला भी होगी तो हम लोग प्यार मोहब्बत से समझा के बात करके उस चीज़ को रोकेंगे। तो बिल्कुल हमारी जो महिलाएं हैं, जो ट्रेनिंग है, उस पर ये कामयाब होंगी। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने बोगस वोटिंग को लेकर अपनी तैयारी पूरी कर ली है। बुर्का नशी मुस्लिम महिलाओं की फौज तैयार की जा रही है ताकि इलेक्शन के दिन ये खुद बूथों पर मौजूद रहें और जो लोग फर्जी मतदान करने के लिए आए उनको रोकें। भारतीय जनता पार्टी की ये रणनीति कितनी कारगर होगी, इसका फैसला तो वक्त करेगा, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी ने इस बार अनूठा प्रयोग किया है और इस अनूठे प्रयोग को कामयाब करने के लिए जगह जगह कार्यक्रम किए जा रहे हैं, प्रैक्टिकल किया जा रहा है, ट्रेनिंग दी जा रही है। मोहम्मद मोइन, एबीपी नेटवर्क, प्रयागराज।